अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद हतफ़। मैं हूं हतफ़ नाज़िम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत ही आसान पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा आप घर में बाज़ार से भी बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं ये बताऊंगी। और उससे भी बड़ी बात, मैंने आपको बहुत आसान सी डो बतानी है इस वीडियो में। इसके अलावा जी पिज़्ज़ा सॉस बहुत इजी बतानी है और इतनी आसान डो और इतना अच्छा असम्बल करना बताऊंगी कि आप लोग इसी रेसिपी को दोबारा ट्राई करेंगे। तो चलें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हम अपनी डो की प्रिपरेशन करते हैं। हमें चाहिए जी तकरीबन 2.5 कप मैदा, ठीक है। आधा किलो समझ लें या 2.5 कप आप समझ लें, ठीक है। हाफ़ के जी मैदा लिया है, उसमें मैंने जी 1 टीस्पून ऐड कर देना है सॉल्ट। डो बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छी बनेगी और मैंने सिर्फ एक ट्रिक बताना है आपको, उस ट्रिक को आपने फॉलो करना है। तो जी अब इसमें मैं 3 टीस्पून इसमें जाएंगे जी ड्राई मिल्क पाउडर के, और कोई भी आप ले सकते हैं, नीडो ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है जी शुगर, और पाउडर वाली शुगर डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें 1 एग जाएगा, ठीक है। और हमने फिर डो को जो बनाना है ना, बनाने का तरीका ये है कि पहले आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध जो है 1 कप इसमें आप ऐड कर दें, उससे आप मिक्सिंग कर लें अच्छे तरीके से। पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें, फिर आपने रूम टेम्परेचर वाला इसमें मिल्क ऐड कर देना है 1 कप। जिस कप से आपने मैदा नापा है वही कप आपने इसमें 1 कप जो है वो दूध डाल देना है। दूध जो है वो आपकी डो को बहुत अच्छा और सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा, ठीक है। और बहुत केकी और बहुत यमी सी इसकी डो बनेगी। फिर आपने इसको पानी ऐड करके पतला पतला गूंदना है। यही एक ट्रिक है जिसको आपने ट्राई करना है। पहले जैसे आप आटा बनाते हैं आप उस तरह से इस दफ़ा नहीं बनाएंगे, आप इसको बहुत पतला गूंदेंगे। और इस तरह जब आप पतला गूंदेंगे तो फिर आपको रोटी बनाने का भी कोई मसला नहीं होगा और आपने बस डायरेक्ट अप्लाई करना है। बहुत ईजी है ये तरीका। अच्छा, अब हमने जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा गर्म पानी लेना है जिसे कोसा कोसा पानी कहते हैं। उसमें 2 टीस्पून मैंने ऐड की है जी ईस्ट, और ईस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करके ये भी मैंने आटे में डाल देना है, ठीक है ना, जो मैं गूंद रही हूँ, ठीक है। देखें अभी कितना पतला ये डो बन गया है। और अभी इसमें मैंने रिमेनिंग जो रह गया है ईस्ट का पानी वो भी ऐड कर देना है। और अब ये पतला पतला सा जो डो बन गया है इसको आपने समेट के एक साइड पे रख देना है, ढक के किसी गर्म जगह पे ओवन में रख दें। अब हमने जी सॉस की प्रिपरेशन करनी है, और सॉस की प्रिपरेशन के लिए एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट लिया और उसमें बटर ऐड कर लिया। आप ऑयल ऐड करना चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। थोड़ी लेंथी वीडियो है लेकिन आप लोगों को हर चीज़ बहुत डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। और डो भी मैंने बहुत इजी बताई है, कोई बेलने का चक्कर नहीं, कोई गूंदने का चक्कर नहीं है अच्छे तरीके से कि भी आटा हमने बहुत परफेक्ट गूंदना है, पतला पतला आपने गूंद लेना है। अच्छा जी, कलर जैसे ही प्याज का चेंज होगा तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। और आपने इसको फ्राई होने देना है जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए। और जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आने लगे भुनने के बाद, तो हम इसमें अब ऐड करेंगे 2 टमाटर मैंने लिए हैं, 2-3 हरी मिर्चें ले ली हैं और उनको ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया एक स्मूथ सा। और वो पेस्ट प्याज और अदरक लहसुन वाले मटेरियल में ऐड कर देना है जी। और अच्छे तरीके से फिर इसकी भुनाई शुरू कर लेनी है इस मिक्सचर को ऐड करके। ये सॉस बहुत इजी है, आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इजीली बन जाती है। आप 2-3 पिज़्ज़ाज़ की भी बना के रख सकते हैं ताकि आप 2 से 3 दफ़ा इसको यूज़ कर सकें। फ्रीज़ कर दें या फ्रिज में रख लें, कोई इशू नहीं है जी। अब मिक्सचर में जैसे ही बबल्स बनने लगें तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और डाल के आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। एक दफ़ा की थोड़ी सी मेहनत है, अगर आप इसको ज़्यादा बना के रख लें तो फिर आप 3-4 दफ़ा इस पेस्ट को यूज़ करके पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अच्छा जी, अब इस पेस्ट में हम ऐड करेंगे 1 चिकन क्यूब, और बस भूनते जाएंगे, भूनता जाएगा। और इसमें जैसे ही पानी ख़त्म होता रहेगा आप साथ साथ इंग्रेडिएंट ऐड करते रहेंगे। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ जी ओरिगानो के लीव्स जो हैं वो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किए हैं। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तमाम इंग्रेडिएंट को डाल के आप मिक्स करते जाएँ। उसके बाद जी अब इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे, कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो हमने तकरीबन इसमें 1/2 कप टोमेटो पेस्ट ऐड कर देनी है। मैं ये 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा की पेस्ट बना रही हूँ, जितनी मैंने आप लोगों को बताई है ना। तो ये 2 लार्ज वाले जो पिज़्ज़ाज़ होते हैं ना, या एक्सेल भी आप बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज। अभी मैं आपके सामने ही दोनों असम्बल करूँगी। केचप डाल के आपने 5 से 7 मिनट पकाना है और उसके बाद हमारी पेस्ट रेडी है, यानी पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी है। इसको आप पास्ता के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपना चिकन फ्राई करेंगे। तो हम ये तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने चिकन जो बनाना है, तंदूरी चिकन, वो कैसे बनाना है, बहुत ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल लिया। उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 टीस्पून, और उसमें मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन क्यूब्स की फॉर्म में कटा हुआ, जैसे टिक्का चंक्स होते हैं ना, उस साइज़ में आप कटवा
कटवा लें, ख़ुद काट लें या कटवा लें, और वो आपने इसमें ऐड कर दिया। और जैसे ही चिकन ने कलर चेंज किया, फ्राई हुआ है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून आपने बस इसमें ऐड करना है टेस्ट देने के लिए। और इसमें जी 1 टीस्पून ऐड करूँगी जी रेड चिली फ्लेक्स, ताकि ये बड़ा अच्छा स्पाइसी सा एक चिकन बन जाए। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी काली मिर्चें। ठीक है, ये चिकन जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। सिंपल सा मैंने आप लोगों को एक तरीका बता दिया है चिकन बनाने का, यानी तिक्का चंक्स भी आप इसे बोल सकते हैं, तंदूरी चिकन भी बोल सकते हैं। अब इसमें मैंने हाफ़ लेमन ऐड किया और इसके बाद जी 10 मिनट मैंने पकाना है और मेरा चिकन रेडी है और मैंने इसको साइड पे कर देना। 2 चीज़ें हमारी बन गई। अब 1.5 कप मैंने लेनी है मोज़रेला चीज़ और 1.5 कप मैंने लेनी है चेडर चीज़। चेडर चीज़ जो है वो टेस्ट देती है, मोज़रेला चीज़ जो है वो तार बनाने में मदद करती है। वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली, जिसमें बेल पेपर, मशरूम, प्याज और जी शिमला मिर्च ग्रीन वाली भी मैंने ली है, उसकी भी कटिंग कर ली है चंक्स। अब जी मैंने अपने ट्रे को कर लेना है जी ग्रीस। मेरा जो डो है वो बहुत अच्छा राइज़ हो गई हुई है और मैंने ये उसमें से हाफ़ ली है और हाफ़ लेके हाथ से फैला लिया, कोई बेलने का चक्कर नहीं है। ये वो सॉस मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने बनाई थी। और अच्छे तरीके से आपने इसको पहले हाथों से फैला के डो को आपने 5 मिनट स्टे करवाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ये लगा देनी है सॉस। ठीक है, सॉस अच्छे तरीके से लगाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी वरना फिर बड़ा अजीब सा टेस्ट बन जाता है। और ये जी हम अपने तंदूरी चिकन के चंक्स इस पे डाल देंगे। फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि पिज़्ज़ा बहुत हैवी और यमी क्रीमी और चीज़ी सा बने। तो जब इसके ऊपर अच्छी टॉपिंग हुई हुई होती है ना पिज़्ज़ा पे, तो फिर पिज़्ज़ा तभी अच्छा लगता है। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ जी, जैसे ही पहले मैंने सॉस दी फिर चिकन दिया, अब मैं एक दफ़ा चीज़ की लेयर दूँगी, 2 दफ़ा मैं चीज़ की लेयर दूँगी क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है। मैं चीज़ लवर हूँ और चीज़ी पिज़्ज़ा ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो येलो वाली चीज़ है ये चेडर चीज़ है, जो वाइट होती है ये मोज़रेला होती है। तो पहले थोड़ी सी मोज़रेला दी और फिर चेडर दी। अब वेजिटेबल्स मैं डालूँगी इस पर। वेजिटेबल्स भी आपने प्याज, बेल पेपर और मशरूम जो हैं वो स्प्रिंकल कर देने हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद जी इसके ऊपर आपने दोबारा से एक चीज़ की लेयर करनी है। इक्वल क्वांटिटी में आप वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से फैला लें। अब ये देखें एक्स्ट्रा लार्ज है मेरी ट्रे जिसमें मैं बना रही हूँ, ठीक है, पिज़्ज़ा। और इसके अलावा एक लार्ज ट्रे होगी जो एक मैं आपको गोल भी असेंबल करके दिखाऊंगी। तो मैंने अब दोबारा से चीज़ की लेयर देनी है, अच्छे तरीके से भर के चीज़ डालें। टॉपिंग अच्छी ना हुई हो तो फिर पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं ओवन में इसको बेक करूँगी 220 टेम्परेचर पे। अब चीज़ की लेयर अच्छे तरीके से दे ली है, उसके बाद जी 220 टेम्परेचर रखना है और ओवन में बेक कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसको देगचे में भी बेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देगचे में भी बहुत आसानी से पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। करना क्या आपने नीचे देगचे में सिर्फ एक स्टैंड रखना है, ठीक है, देगची का जो स्टैंड होता है वो रख के, या फिर प्लेट उल्टी करके कोई स्टील की रखें और उसमें आप रख के अपना पिज़्ज़ा जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में बेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ओवन नहीं है तो आप उसमें कर लें। अच्छा जी, तो अब ये देखें जी 220 टेम्परेचर मैंने रखा है और ये तकरीबन 25 से 30 मिनट में मेरा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। जैसे ही पिज़्ज़ा जो है डो फूल जाएगी, बहुत अच्छा सा जो मेरा चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी। जब फाइनली मैंने इसको निकालना है तो मैंने ऊपर से भी आप देखें फ्लेम जो है ऑन कर दिया ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। तो कलर देने के लिए सिर्फ 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 5 मिनट में देखें ये कलर अच्छा सा आ गया है। तो चलें दूसरा पिज़्ज़ा भी मैं आपको असेंबल करके दिखा देती हूँ। दूसरा पिज़्ज़ा जो है वो गोल बना रही हूँ, लार्ज ट्रे है मेरे पास और ये भी मैंने हाथ से ही फैलाई है डो, मैंने कोई बेल के इस पे नहीं डाला। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाए। और वही उसी तरीके से आपने पहले चिकन के चंक्स देने हैं, फिर आपने चीज़ की लेयर देनी है। इसके बाद जी आप इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और वेजिटेबल ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर दोबारा से एक चीज़ की बहुत अच्छी सी लेयर दे देनी है। और इसको भी उसी तरीके से 220 टेम्परेचर रख के ओवन का मैं बेक कर लूँगी। तकरीबन 15 से 25 मिनट में ये पिज़्ज़ा जो है रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, छोटी ट्रे है। वो जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज थी और ये लार्ज है, ठीक है। तो ये इतना जो मैंने आपको मटेरियल बनाया है इसमें पिज़्ज़ाज जो हैं वो इतने रेडी हो जाएंगे और ये पिज़्ज़ा 6 लोग आसानी से पेट भर के खा सकते हैं। और आप यकीन करें कि बाज़ार में आप जब भी आप सब खाते हैं पिज़्ज़ा तो इस तरह से हैवी पिज़्ज़ा आपको नहीं मिलता और ये इतना हैवी पिज़्ज़ा है 6 से 7 लोग भी इसको खा सकते हैं। तो इसको भी हमने 15-20 मिनट के लिए बेक कर लेना और इसको निकाल लेना है। तो चलें जी, मैं आपको अब फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत ईजी लगा होगा मेरा तरीका। और जब आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरे पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी और ये तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा आपको पसंद आया या नहीं आया। तो बहुत अच्छा और कमाल रेसिपी है, एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।